आप सीखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी में तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें और वीडियो बनाने हैं। और कमेंट करके बताइए और क्या देखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी की इस सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं वीक ऑन वीक कंपैरिजन। अब हमने टाइम इंटेलिजेंस के कुछ फंक्शंस तो आपको पहले से बता दिए हैं, और टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस में आपको जैसा आपको पता चल गया होगा कि वीक के लिए कुछ नहीं होता है, और हमें जो है खुद से ही कुछ करना पड़ेगा ताकि हम एक वीक को दूसरे वीक से कंपेयर कर पाएँ। सबसे पहले खुद वीक का ही डेटा ला पाएँ। तो चलिए पावर बीआई में चलते हैं और देखते हैं हमारे पास है क्या कैलेंडर में। सो सबसे पहले कैलेंडर टेबल में हमने वीक नहीं बना रखा है, तो फटाक से एक वीक बना लेते हैं, और उसके बाद फिर वीक रैंक भी चाहिए कि वो भी बनाएंगे टाइम इंटेलिजेंस के लिए। तो ऑल्ट एंटर और यहाँ पर बना लेते हैं वीक ईयर। हमें मंडे वाला वीक चाहिए, तो हम और मैं एक सॉर्टेबल वीक ही बना रहा हूँ जो कि खुद से ही सॉर्टेड होगा। YYY फॉर्मेट में बना ले रहा हूँ। तो क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम तो ले लेंगे ईयर डेट का, और उसके बाद हम ले लेंगे *100 प्लस वीक नंबर। सो हमारे पास होता है वीक नम फंक्शन। वीक नम फंक्शन में हम देंगे डेट, और डेट के साथ आर्ग्यूमेंट देंगे 2 का मतलब है कि मंडे का वीक है। तो हमारे को YYYMM मिल गया, YYYWW मिल गया, ईयर वीक मिल गया। चलिए अब इसको जाके डेटा टैब पे हम देख भी लेते हैं कि डेटा टैब में हमारा डेट टेबल में कैसा दिख रहा है। तो हमारे पास एक ईयर वीक आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इस वीक के ऊपर रैंक चाहिए ताकि हम ये वीक और पुराने वीक का डेटा निकाल सकें। अब दिस वीक वीक में अगर वीक का डेटा ही देख रहे हो तो नेट को भी दिस वीक की तरह यूज़ कर सकते हो। सिंपली नेट लिखने से भी काम चल जाएगा लास्ट वीक का। बट फॉर्मूले तो दोनों सीखने हैं, तो दोनों फार्मूले देखेंगे। तो दोनों फार्मूले देखने के लिए चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले वीक रैंक चाहिए। तो अब इस टेबल में तो नहीं बनेगा। एक तरीका तो ये है, मैं इस टेबल को एक वेरिएबल में डाल दूँ। तो मैं बोल दूँ where_tab इक्वल्स टू दिस वन। _tab गलत आ गया, _tab कर देते हैं। और उसके बाद ऑल्ट एंटर रिटर्न ऐड कॉलम्स करके करते हैं। अब ऐड कॉलम्स फंक्शन पहले भी यूज़ किया था उसमें टेबल में, और यहाँ पर टैब मार लेते हैं _tab। अब उसके अंदर हम टैब जो है टेबल मिल गई है। अब वो टेबल के अंदर हमारे पास वीक ईयर है जो कि सॉर्टेबल फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पर अब वीक रैंक बना सकते हैं। तो वीक रैंक बना लेते हैं। वीक रैंक कैसे होती है, सिंपल हमें असेंडिंग रैंक बनानी होती है। रैंक एक्स, पहला आर्ग्यूमेंट टेबल चाहिए रहती है तो टैब देनी पड़ेगी। दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन जो कि वीक ईयर चाहिएगा। तो वीक ईयर सॉर्टेबल होना चाहिए जो भी कॉलम ले रहे हो। और ये सारे कस्टम पीरियड का यही है, चाहे वो पीरियड स्टार्ट डेट से क्रिएट करें, चाहे वो ईयर पीरियड से करें, YYYPP से करें, सबके लिए यही एक सॉल्यूशन है जो चलेगा। एक बाद में कस्टम कैलेंडर पे बना के देखेंगे भी कैसे काम करता है। और तीसरी जो वैल्यू है वो हम छोड़ देते हैं। चौथी वैल्यू असेंडिंग, और उसके बाद डेंस देंगे। डेंस इसलिए देंगे कि भैया ऐसा नहीं है कि अब ये स्पेशली वीक में तो चल जाएगा, क्योंकि आप एक वीक 7 बार रिपीट होगी, उसके बाद दूसरी 8 आ जाएगी तो -7 करके चल सकता है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि अगर जैसे हमने एक रैंक बनाई है 111, 7 बार तो रिपीट होगी, वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। तो उसके बाद जब दूसरी रैंक आए तो हमें वो 8 नहीं चाहिए, हमें जो है वो कंटिन्यूस चाहिए। तो स्किप रैंक में क्या होता है, अगर एक रिपीट हो गई है बहुत बार तो उसके बाद जितनी बार रिपीट हुई, जैसे 7 बार रिपीट हुई तो दूसरी 8 आएगी। वो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 2 आए ताकि हम सब्ट्रैक्शन ईजिली कर सकें। और अब आप बोलोगे वीक में चलो 7 कर लो, बट वो क्या होगा जब हम पीरियड बनाएंगे, किसी पीरियड में 31 होंगे, किसी में 32 होंगे, किसी में 28 डेज होंगे। तो डिफरेंट। इसलिए एक ही तरीका है, सिंपल तरीका रखते हैं, एक ही रैंक बनाएंगे और वो रैंक को डेंस रैंक बनाएंगे। तो चाहे वीक हो चाहे कस्टम पीरियड हो, सबके लिए ऐसा ही करेंगे। अब चलिए सबसे पहले बनाते हैं। तो एक पेज बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं वीक ऑन वीक। इसमें वीक ईयर डाल लेते हैं। वीक ईयर से हमें समझ में आ जाएगा डेटा क्या है। और हम इसमें नेट भी डाल लेते हैं। तो नेट करके हमारे पास मेजर बना हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता हमने मेजर कैसे बनाए हैं, वो सीरीज़ के शुरुआत में जाएँ, सारे वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने और भी टाइम इंटेलिजेंस पे वीडियो बनाए हैं, उनको भी देखिएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया है, हमारे पास कैलेंडर है। कैलेंडर के अंदर एक असेंडिंग रैंक है जो कि डेंस फॉर्मेट में है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये आपको याद रखना है कि देखो, अगर आपकी सेल्स टेबल में डेट है और आप वहाँ पर वीक ईयर बना रहे हो तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि क्या होगा, अब हम ऑल फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, और ऑल फंक्शन का यूज़ करेंगे तो फिल्टर ख़त्म हो जाएंगे, और वो फिल्टर ख़त्म हो जाएंगे तो जो और भी जॉइन हैं और भी जो डिमेंशन फिल्टर है वो भी सेल्स टेबल के ऊपर स्पेसिफिकली अगर हम करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें वो एक सेपरेट टेबल में करना। तो मान लीजिए कि आपका डेटा सिर्फ वीक पे ही है, वीक ईयर ही है आपके पास, तो भी एक सेपरेट टेबल बनाइए वीक ईयर की, और उसके ऊपर ही ऑपरेशन करिए। आपको जो है इसको डेटा टेबल के ऊपर नहीं करना है।
ठीक है, सेपरेट टेबल लीजिए, उसके ऊपर करिए, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि फिल्टर जब लगेगा ऑल का तो वो उसी टेबल पे लगेगा और हम उस टेबल को हैंडल कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेपरेट टेबल बनाइए। तो फटाक से मेजर बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं दिस वीक। सेम ही चीज़ आएगी बट मेजर बनाना सीखना है कि भैया दिस वीक कैसे बनाना है। कल को मंथ दे दिया तो क्या आएगा, आखिरी वीक आ जाएगा उसके अंदर। तो दिस वीक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लो, नेट का मेजर बना हुआ है तो नेट कर लो इसके अंदर। अब नेट के अंदर क्या चाहिएगा, फिल्टर ऑल। अब यहाँ ऑल डेट कर रहे हैं, देखो कि डेट में सारा। अब करंट वीक के लिए अगर आपने फिल्टर किया हुआ है तो वो ऑल डेट की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रायर के लिए चाहिए कि, और हम दोनों फॉर्मूले सेम ही बनाना चाह रहे हैं, हमको ज़्यादा खास डिफरेंस चाह नहीं रही, इसलिए ऑल डेट टेबल लिए मैंने, पूरे डेट, मैंने कहा पूरे डेट पे ऑल कर दो, मतलब और भी कोई फिल्टर लगाओ तो उसको हटा दो। सो डेट, अब जो डेट है उसमें डेट का वीक रैंक चाहिए हमें। अब वीक रैंक इक्वल टू हमें करना है मैक्स ऑफ वीक रैंक। अब इसका क्या मतलब, पहले कर लेते हैं फिर समझते हैं। रो कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं, अब रो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं क्या है। अब है क्या कि ये जो आप ऑल लिया, आपने ऑल लिया तो आपको पूरा टेबल मिल गया। अब पूरा टेबल में आप बोल रहे हो कि मेरे को वीक ईयर फिल्टर कर दो। अब वीक ईयर कौन सा फिल्टर कर दो, जो मैक्स वीक ईयर के बराबर। अब ये मैक्स वीक ईयर कहाँ से आ रहा है, पूरी टेबल पे जा रहा है, नहीं, ये जो मैक्स ईयर आपको मिल रहा है ये रो कॉन्टेक्स्ट से मिल रहा है। तो ये जो रेंज, ये जो आपके सामने मिला, अभी यहाँ पर तो वीक ही है, कल को डेट हो, मंथ हो, जो भी उसमें मैक्स वीक होगा वो मिलेगा, क्योंकि खुद वीक ही है, ये वीक ही डिस्प्ले के अंदर है इस वक्त, तो मैक्स वीक वही मिलना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, पूरी वीक की टेबल, पूरी डेट टेबल के अंदर जहाँ जहाँ आपको 108141 मिल रहा है वो सब डेटा ले आओ। अब यहाँ तो क्योंकि हमने इसी पे ग्रुप कर दिया तो उसका मिल जाएगा, लेकिन अगर ये डेट हो, ठीक है, एक टेबल और प्लॉट कर लेते हैं डेट के ऊपर। अब आप देखोगे पूरा वीक का डेटा रिपीट होगा उसके ऊपर। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर इसमें डेट डाल लेते हैं। अब डेट डालोगे आप इसमें तो डेट के कॉन्टेक्स्ट में अब ये समझिए, ये जो डेट है इसका वीक क्या है, क्योंकि 41 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका तो 41 ही होगा। पहली जो एक दो डेट है उनका 41 होगा। हमारा डेटा शायद जो आ रहा है वो सैटरडे संडे का डेटा आता है पहला। हम वीक ईयर भी रख सकते हैं उसके बगल में, तो वीक ईयर रख लेते हैं और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीक ईयर रख लेंगे क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीक ईयर रख लिया तो भाई इसके इन दोनों के लिए 41 मिलेगा। तो अब वो क्या कर रहा है कि पूरा 41 वीक जहाँ जहाँ भी मिल रहा है टेबल में उसका डेटा सम कर लो 1841 का। तो ये वो चाह रहा है। तो अब ये देखो, इसको जब मैं ऐड करूँगा तो आपको समझ में आएगा, देखो कि कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल हुआ। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप बोल रहे हो तो वीक ही आ गया, इसमें क्या हुआ चेंज। बट अब ये इसको लगा के देखो, अब आप जब इसको लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। देखो जितनी भी वीक की डेट थी, ये 41 की जितनी भी डेट थी, सब पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है। क्यों सेम नंबर रिपीट हो रहा है कि उस डेट के कॉन्टेक्स्ट में वीक क्या है, 2018-41 है। हम पूरी टेबल, डेट टेबल में जहाँ पर भी 2018-41 है उसके लिए डेटा एग्रीगेट करके रिटर्न कर रहे हैं हर एक डेट के ऊपर। तो इसके कारण हर एक डेट पे सेम नंबर आ रहा है। तो ये दिस वीक का, पूरे वीक का नंबर आ रहा है। अब बाद में जब हम WTD सीखेंगे अगले किसी वीडियो में तो हम देखेंगे, फिर हम इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे कि भाई एक एक दिन करके बढ़े। अभी तो पूरे वीक पे एक ही नंबर आ रहा है। तो आपने देख लिया कि पूरे वीक पे एक नंबर आ गया। तो अब ये क्या हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ तो वीक ही था और वीक पे ही देख रहे थे तो कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये डेट थी, इस डेट को और भी डेट्स के साथ वीक शेयर कर रहे थे। पूरी टेबल में जब हमने सर्च किया तो हमें जितने भी दिन मिले उन सब का डेटा सर्च करके यहाँ पर एग्रीगेट करके रख दिया है। ठीक है, तो जो मैक्स वाला है वो उस रो के अंदर जो है मैक्स जो वैल्यू है वीक की, उस डेट के कारण। मंथ होता तो मंथ बड़ा है तो उसके अंदर वीक जो है 2-3 वीक होते, तो जो आखिरी वीक मिलेगा उसमें आ जाएगा। तो होगा क्या, जब आप मंथ दे दोगे तो उसमें जो लास्ट वीक होगा उसका डेटा सम करके आ जाएगा, क्योंकि हमने मैक्स यूज़ किया। अगर वही मिनी यूज़ किया होता तो जो पहला होता वो आ जाता। तो इस तरीके से काम करते हैं। ये तो बहुत सिंपल। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आपने वीक फिल्टर किया हुआ तो ये बिना फिल्टर के भी काम कर सकता है। लेकिन जब आप प्रायर वीक की बात करते हैं, और ये बहुत आपको जानने वाली बात है कि जब प्रायर वीक की बात करते हैं, कभी आपने वीक सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो जो वीक है आपको कॉन्टेक्स्ट, वो जो आपके डेटा के अंदर नहीं है, क्योंकि आपने वीक का स्लाइसर फिल्टर लगा दिया तो वीक अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्रायर वीक कहाँ से आएगा, ऐसी दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम ऑल यूज़ करते हैं कि भैया नहीं भी है हमारे पास, फिल्टर भी कर दिया है हमने, तो भी जो है हमें आप वो दे। तो अभी लास्ट वीक कर लेते हैं। लास्ट वीक के लिए भी सिंपल सेम फॉर्मूला है जैसा वीक का बनाया था, एक जरा सा फ़र्क है और ये लास्ट वीक बन जाएगा। कैलकुलेट नेट प्लस 0 नीचे, सिर्फ नेट ही चाहिए हमें। अब यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे, फिल्टर और वही ऑल डेट करेंगे हम, और वीक रैंक फिर से लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे मैक्स ऑफ वीक रैंक। अभी मैक्स ऑफ वीक रैंक तो लिया, लेकिन इस बार हम -1 कर देंगे। हम कहेंगे एक हफ्ते पहले वाला दो, जो अभी है तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में ना, उससे एक हफ्ते पहले वाला हमें दे दो। ये हमें चाहिए।
अब ये चाहिए तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमने लास्ट वीक बना लिया। कहाँ चला गया लास्ट वीक? यहाँ आ गया लास्ट वीक, यहाँ कस्टमर के अंदर आ गया, इसको यहाँ डाल देते हैं। अब देखो एक वीक पीछे हो गया, एक वीक आगे जाना है, +1 कर लो, नेक्स्ट वीक बना लो, ठीक है। अब आप ये देखो पूरा सेम, पूरा वीक पे पूरा रिपीट होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में वो आया 41 आया, जहाँ जहाँ 41 वहाँ आया, 42 आया एक्चुअली, यहाँ पर तो 42 आया, 41 2 में से एक माइनस हुआ, 41 आया तो पूरा 41। अब ऐसे अगर आपको नेक्स्ट वीक चाहिए, कभी कभी नेक्स्ट वीक भी चाहिए हो सकता है, चलिए लिख ही लेते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक चाहिए तो क्या करोगे, कैलकुलेट, फिर से नेट लगाया, नेट के बाद फिल्टर, फिल्टर के बाद ऑल, डेट, फिर वीक रैंक किया, वीक रैंक इक्वल टू मैक्स ऑफ वीक रैंक किया और +1 कर दिया, तो भैया नेक्स्ट वीक मिल गया। चलिए नेक्स्ट वीक भी कर लेते हैं, फटाक से इसको भी लगा लेते हैं टेबल में नेक्स्ट वीक को। एक वीक पहले आ गया, यहाँ भी लगाएंगे सेम चीज़, एक वीक पहले आ जाएगा, स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो ये है तरीका हमारे पास वीक ऑन वीक करने के लिए, और ये वीक ऑन वीक वाला जो तरीका ये हर कस्टम पीरियड पे चलेगा। और अब फिर अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा वीक टिल डेट का, पीरियड टिल डेट का, तो वीक टिल डेट दिखाएंगे, उसमें समझाएंगे पीरियड टिल डेट कैसे बनता है। उसके बाद एक कस्टम एग्जाम्पल भी लेंगे जहाँ पर हम ये कस्टम तरीके के भी पीरियड लेंगे और उस पर भी बनाएंगे। तो देखते रहिए आप हमारी ये सीरीज़, और बताइए हम क्या दिखाएं इस सीरीज़ में आपको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.